तो आप सबका बहुत ही हार्दिक स्वागत है। और आप सबको इस प्रकार से बैठ करके मुझे लग रहा है कि मैं मंदिर में ही बैठा हूँ ऐसा नहीं लग रहा किसी कॉरपोरेट में है। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा आपके मैनेजमेंट का, जिन्होंने ये सेटअप किया। आई रियली अप्रिशिएट कि आपने ये सेटअप किया है कि जिसमें आप नीचे बैठे हो और सुनने के लिए बहुत उत्सुक हो। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है कि एक तो ह्यूमिलिटी का, विनम्रता का, और दूसरा आप कुछ जानने की इच्छा में हो, इसलिए इस प्रकार से आपने यह सेटअप किया। तो विशेष रूप से मैं एनडी सर का और जो मीनाक्षी माता जी है जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया, उनका भी धन्यवाद करेंगे। तो आज जैसा कि उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस कहाँ नहीं है है ना। स्ट्रेस सभी जगह है। बच्चा जब पैदा होता है तभी से उसको स्ट्रेस होता है, नहीं? लेकिन उसको लगता है कि जैसे मैं बड़ा होऊंगा मेरा स्ट्रेस कम होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं स्ट्रेस और बढ़ता जाता है, इज़न्ट इट? और फिर हम पुरानी बातों को याद करें, बोल तो पहले कितना अच्छा था, नहीं? लेकिन उसी बात को जब आप बचपन में थे तब आप अबे बहुत स्ट्रेस है ना। Similarly, we can't get away from stress. Stress is our part of life. है ना? इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। जैसे ठंड है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो? कैसे भी आपको डील तो करना है, चाहे स्वेटर पहन लो, चाहे आप किसी कमरे में आ जाओ, उसमें पूरा हीटिंग अरेंजमेंट्स कर दो। Anyway, we have to deal with it. Similarly, we can't run away from stress. कहीं भी चले जाओ, कुछ को लगता है क्या, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, ऐसा बोलते हैं ना कि घर में बहुत स्ट्रेस है, बहुत एंजाइटी है, सब कुछ छोड़ छाड़ के चलते हैं कहाँ पे, हरिद्वार। लेकिन हरिद्वार जाते हैं तो वहाँ भी अलग तरह का स्ट्रेस होता है ना। फिर लगता है घर ही अच्छा था, फिर घर आ जाते हैं। तो in spite of running away from stress, we have to learn how to deal with the stress. हमें यह कला सीखनी है कि किस प्रकार से इस स्ट्रेस को हम डील करें, इसको फेस करें, है ना। वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। लेकिन सम अदर इस बात की कभी हमें ट्रेनिंग नहीं दी जाती है ना, चाहे स्कूल में हो चाहे कॉलेजेस में हो। कोई ऐसा हमें कोई सेमिनार या ऐसे कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती जब स्ट्रेस आए तो कैसे इसको डील करना है, isn't it? लेकिन भगवत गीता में हम देखते हैं कैसे भगवान ने एक बहुत ही स्ट्रेस्ड व्यक्ति को स्ट्रेस फ्री किया। किसको? आपने भगवत गीता का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट तो पता ही होगा कि अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे और जब उन्होंने देखा कि एक तरफ दोनों सेनाएं, एक तरफ कौरव सेना, एक तरफ पांडव सेना है, और मेरे पितामह हैं, मेरे गुरु हैं, इनके आगे मैं तीर कैसे चलाऊंगा, है ना। जो आपके बहुत प्रिय है उनको आप कैसे हताहत कर सकते हो। ही वॉज इन डीप स्ट्रेस, और उस स्ट्रेस में उनकी बॉडी में आप देखें, उनके बॉडी में भी चेंजेस आ रहे थे। भगवद गीता फर्स्ट चैप्टर में इसका वर्णन आता है कि जब उस पूरे स्ट्रेस में थे तो उनका मुंह जो है, गला, वो क्या हो रहा था, सूख रहा था, और वो काँप रहे थे, थर थर काँप रहे थे। और क्या हो रहा था, उनके हाथ में जो गांडीव धनुष था, वो धनुष क्या हो रहा था, वो गिर रहा था, और आंखों से अश्रुधारा आ रही थी। तो जब बहुत ज़्यादा व्यक्ति को स्ट्रेस आता है
तो उसकी बॉडीज़ में भी काफ़ी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, है ना। स्ट्रेस कैन लीड टू सो मनी बॉडीली डिसऑर्डर्स भी आते हैं हमारे, है ना। कईयों को रात में नींद नहीं आती है ना। वो सोते तो हैं, सोने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन उनको नींद नहीं आती। तो नींद को पाने के लिए फिर क्या करना पड़ता है, दवाइयाँ लेनी पड़ती है, ट्रैंक्विलाइजर्स लेना पड़ता है। लेकिन फिर भी उनका प्रभाव तो थोड़ी देर रहता है, उसके बाद फिर से स्ट्रेस में आ जाते हैं। कुछ लोग स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए नशा का भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। पता नहीं आपके ऑफिस में है कि नहीं, कई कॉरपोरेट में स्मोकिंग जोन्स बने होते हैं, है ना। अब जिसको स्मोकिंग करना है वो जा करके स्मोकिंग करके आ जाए, ऐसा करके। नहीं, एयरपोर्ट्स वगैरह में भी आप जाते तो वहाँ भी एक जोन बना रखा है, मतलब पता है लोग स्ट्रेस में आएंगे तो क्या करेंगे, स्मोक करेंगे। और शराब पीते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। बट आर दीज रेमेडीज़, क्या ये सब जो तरीके हैं स्ट्रेस से अपने आप को रिलीव करने के लिए, क्या सच में वो स्ट्रेस से रिलीव होते हैं या स्ट्रेस और बढ़ जाता है? नहीं, स्मोकिंग लोग करते हैं, लेकिन उसका जब पैकेट फाड़ते हैं, पैकेट में क्या लिखा होता है? हाँ, और अच्छे से फाड़ देते हैं उसको मुझे कुछ नहीं होगा, है ना। लेकिन क्या होता है उससे, उसको लंग कैंसर भी हो जाता है। शराब पीते हैं, लेकिन शराब से देखते हैं कितने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। आप कोर्ट वगैरह में जाते हो तो वहाँ देखो जो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह काफ़ी है, या रोड एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, किसके कारण होता है? इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में होता है। अभी पंचकुला में ही 1 महीने पहले की ना, एक लड़का, वो +2 में था वो, और वो अपनी बर्थडे पार्टी मना करके निकला ना रात में, और फिर उसने नशे में, वो काफ़ी नशे में था वो, तो नशे में उसने एक व्यक्ति को हिट कर दिया और व्यक्ति वो मर गया। और उस डर में उसने क्या किया कि उसको डिक्की में कैरी करके घग्गर नदी के पास फेंका, लेकिन फिर पकड़ा गया। तो नशा में कई अपराध भी होते हैं, कई क्राइम भी होता है, बॉडली इफेक्ट्स भी होते हैं। तो कई चीज़ें लोग कर रहे हैं जस्ट टू गेट रीड ऑफ द स्ट्रेस। और क्या स्ट्रेस करते हैं रिलीज करने के लिए आजकल बहुत अच्छा हमारे पास है, क्या? फ़ोन। लेकिन फ़ोन भी एक प्रकार का एडिक्शन है, नहीं, छूटता नहीं है लोगों से, है ना। कुछ ना कुछ करते हैं, खेलते रहेंगे, ऐसे रील्स देखते रहेंगे, इस प्रकार से goes on. But it consumes lot of our time, energy and attention. और इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो हमारा अटेंशन स्पैन है वो काफ़ी कम होता जा रहा है ना। जैसे जिस चीज़ पे हम 1 मिनट तक फोकस कर पाते थे, अब वो सर्वे में दिखा रहा है कि 15-20 सेकेंड से ज़्यादा हम एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। जो अटेंशन स्पैन है वो कम हो रहा है, तो चीज़ें बहुत फास्ट, जो लंबी वीडियोस है वो अब लोग नहीं देख पाते हैं, है ना। उनको कैसी वीडियोस चाहिए? शॉर्ट्स चाहिए, है ना, रील्स चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है, अटेंशन स्पैन जो है वो हमारा वो कम हो रहा है। जो वो ये कम्युनिकेशन था, पहले लोग बातचीत करते थे, आप देखोगे सबके अपने अपने मोबाइल्स हैं और सब उसमें लगे हुए, कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं करता। जो बात होगा मोबाइल पे होगा व्हाट्सएप पे होगा, लेकिन फेस टू फेस नहीं होगा। तो उससे प्रॉब्लम क्या जनरेट हो रही है, ये जो ह्यूमन टच है वो ख़त्म हो रहा है। बीइंग ह्यूमन बीइंग, वी नीड दैट टच, ह्यूमन टच, है ना।
अब मान लो मशीनों के बीच में बैठे हो और मशीन सारे आपके कमांड फॉलो कर रहा है ना, लेकिन वहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति कुछ तो कुछ लगता है कि समथिंग इज मिसिंग। आप ऑर्डर करो, एक प्लेट भोजन ले आओ, वो ले आएगा, एक गिलास पानी ले आओ, वो ले आएगा। अब जैसा म्यूज़िक, ये म्यूज़िक चलाओ, वो चला लेगा। आजकल तो ड्राइवर लेस गाड़ियाँ भी आएंगी, आ रही है ना, बस उसको उसमें फीड करना होता है कि आप मुझे यहाँ यहाँ डेस्टिनेशन है, छोड़ दो। बट उसमें क्या है कि एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ जो ह्यूमन टच है, वो नहीं मिल पाता। तो व्यक्ति अब क्या होते जा रहे हैं इसके कारण, दे आर मोर, बहुत ज़्यादा मैटर की तरफ, जो इमोशनल टच है वो समाप्त हो रहा है और मेटेरियलिस्टिक चीज़ों का प्रभाव बढ़ रहा है। तो कृष्ण ने जो शिक्षा दिया अर्जुन को, उसमें उन्होंने स्ट्रेस को किस प्रकार से डील करना है वो कला सिखाई, हाउ टू डील विद द स्ट्रेस ना। तो आप देखोगे स्ट्रेस जनरली किस चीज़ को लेकर के आता है। पहले वी शुड गेट टू द रूट, व्हाट इज द रूट ऑफ द स्ट्रेस। स्ट्रेस का जो रूट है वो फियर है, isn't it? जो आउटकम्स हैं, उन आउटकम्स को फेस ना करने की जो स्थिति है, उससे स्ट्रेस आता है, isn't it? मान लो कॉर्पोरेट लाइफ में हो, आपको पता चले कि 1 महीने बाद इस कंपनी का दिवालिया निकलने वाला है, ऐसे निकलेगा नहीं, आई एम गिविंग द एग्जाम्पल। तो फिर क्या होगा, सभी स्ट्रेस में आ जाएंगे, प्रभु जी मेरा क्या होगा, मेरी जॉब का क्या होगा, मेरी है ना फैमिली लाइफ का क्या होगा। 1 महीने बाद आप सबको यहाँ से फायर कर दिया जाएगा, है ना, तो फिर क्या होगा, स्ट्रेस आ जाएगा। मान लो किसी की शादी होती है और उसको बता दिया 1 महीने बाद तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, है ना, तो फिर क्या होगा, उसको स्ट्रेस आ जाएगा। एनीथिंग इन द फ्यूचर, जिस सिचुएशन को हम फेस नहीं कर सकते हैं, उसको सोच करके व्यक्ति को क्या होता है, स्ट्रेस होता है। अर्जुन के साथ क्या हुआ, अर्जुन ने भी सारी ऐसी फ्यूचर आउटकम्स खुद से ही जनरेट कर ली, क्या ना, कि युद्ध होगा, युद्ध से क्या होगा, जितने भी ये क्षत्रिय यहाँ पे हैं वो सारे मारे जाएंगे। जब क्षत्रिय मारे जाएंगे तो फिर क्या होगा, समाज में अराजकता फैल जाएगी, उससे क्या होगा, ये होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसने पहले ही सोच ली। फिर इतने सारे लोगों जब मारे जाएंगे तो उसका रिएक्शन किसको लगेगा, उसका पाप का भागी कौन बनेगा, वो रिएक्शन मुझे लगेगा। फिर मान लो मैं जीत भी जाता हूं, युद्ध में अगर हम जीत भी गए तो राज्य जो हम भोगेंगे, लेकिन हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, बंधु हैं, बांधव हैं, वो सब तो मारे जा चुके हैं, तो कौन सा सुख प्राप्त होगा। तो अर्जुन का जो सारा स्ट्रेस था वो किस बेसिस पे था, फ्यूचर नेगेटिव प्रेडिक्शंस। तब जब भी आप स्ट्रेस में हो, आप देखोगे क्या हमेशा हमने कुछ ना कुछ फ्यूचर ऐसी चीज प्रिडिक्ट की है, नेगेटिव आउटकम, जिसके कारण अभी हम स्ट्रेस में आ रहे हैं, isn't it? And the same situation was with अर्जुन। अर्जुन भी ऐसे ऐसे फ्यूचर आउटकम सोच करके परेशान हो रहा था। सिमिलरली कई ऐसे फ्यूचर आउटकम्स हैं जो होते नहीं है,
लेकिन लोग उसको सोच करके बैठ जाते हैं। कितनों के साथ ऐसा होता है कभी? हाउ डू यू, कि कुछ ऐसा है नहीं, या फिर भी ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। आज ऑफिस जाऊंगा और जो मेरे बॉस हैं मुझे डबल काम दे देंगे तो क्या होगा। लेकिन बॉस इस मूड में है कि आज इसकी सैलरी बढ़ानी है और वो क्या सोच रहा है, मेरा काम डबल होने वाला है ना। तो कई बार एजम्पशंस जो हैं व्यक्ति गलत करता है, और उसके कारण परेशान। एजम्पशन जो हुआ नहीं है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसके कारण वो डिस्टर्ब्ड है, परेशान है, फ्यूचर की चीज को लेकर के प्रेजेंट को अपना खराब कर रहा है। और प्रेजेंट खराब होता है तो फिर ये प्रेजेंट तो कभी पास्ट बनेगा ही, फिर उसका पास्ट भी खराब हो गया, प्रेजेंट भी खराब हो गया, फ्यूचर भी, और फिर वो सर पकड़ के बैठा हुआ है ऐसे करके। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी फील स्ट्रेस्ड। चाहे तो पास्ट में कोई ऐसी घटना हुई है जिसको लेकर के व्यक्ति परेशान है कि ऐसा हो गया अब तो कुछ नहीं होगा, है ना? या फिर भविष्य की चिंताओं को लेकर के स्ट्रेस में है। तो भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को भूतकाल का, भविष्य काल के जैसे नकारात्मक उसके भौतिक धरातल पर जो विचारधारा थी उसको पहले समाप्त किया। तो उन्होंने कहा कि आप जो भी सारी चीज़ें जिस मटेरियल प्लेटफॉर्म पे सोच रहे हो, लेकिन एक्चुअली ये जितने सारे लोग हैं इनकी कभी मृत्यु होगी नहीं, तो मृत्यु की बात करते हो। सबसे बड़ा स्ट्रेस लोगों का क्या है? मृत्यु। भगवद गीता में दूसरे अध्याय में कृष्ण बोलते किसी की मृत्यु तो होती नहीं, नो वन डाइज, बस थोड़ा चेंज होता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। कि जिस प्रकार से पुराने वस्त्रों को छोड़ करके मनुष्य नए वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार से जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करता है। तो इस शरीर की तुलना उन्होंने किससे कर दी? वस्त्र से कर दी। तो क्या हम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जब पुराना वस्त्र छोड़ता है तो उसको दुख दुख होता है? नहीं? अच्छा लगता है ना जब नया ड्रेस पहनते हैं तो कृष्ण यही कह रहे हैं, अरे वो पुराना वस्त्र छोड़ा, उसको नया ड्रेस मिलेगा, क्यों परेशान हो रहे हो? यू विल गेट अ न्यू बॉडी। अब ये ऐसी चीज है जो पुरानी होगी, है ना? आप नई से नई गाड़ी ले लो, बगल में कंपनी स्कोडा भी है शायद, नहीं? उसमें आप नई गाड़ी आपने ले ली, लेकिन 10 साल बाद क्या स्कोडा पुरानी होगी कि नहीं होगी? अब कोई कहे कि मेरी स्कोडा पुरानी हो गई, तो उसको क्या बोलोगे? भैया इसको पुरानी होनी थी। तो कोई भी नई चीज है वो पुरानी होती है। उसी प्रकार से शरीर है जो भौतिक है, ये पुरानी होके रहेगी। इसको कुछ भी, आप कितना भी कुछ कर ले, कुछ लोग इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मैं इसको पुरानी नहीं होने दूंगा, मेरे बाल सफ़ेद होते हैं तो मैं अपने बालों को क्या करूंगा? फिर से काला करूंगा, दिखाऊंगा दुनिया को कि अभी तो मैं जवान हूं। फिर अंदर से, उसके अंदर से क्या निकलता है? सफ़ेद बाल या काले बाल? फिर से सफ़ेद ही आता है। वो डिनाई नहीं कर सकता।
इंडिकेशन सारे कि शरीर अब पुराना हो रहा है आपका। शंकराचार्य जी कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातुम टुंडम, कि जैसे जैसे शरीर पुराना होता है तो क्या होता है, अंगम गलितम, सारे अंग गलने शुरू हो जाते हैं, पलितम मुंडम, बाल सब झड़ जाते हैं, दशन विहीनम जातुम टुंड, जितने भी दांत हैं सारे दांत झड़ जाते हैं, वृद्ध्योत्पयाति गृहीत्वा दंडम, डंडा एक तीसरा पैर आ जाता है, लाठी। तो ये फैक्ट है, जिस प्रकार से शरीर, कपड़े पुराने होते हैं, गाड़ी पुरानी होती है, कोई भी वस्तु पुरानी होती है, घर पुराना हो जाता है ना, उसी प्रकार से जो शरीर है वो भी पुराना होगा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि लेकिन तुम पुराने कभी नहीं होगे, क्योंकि तुम क्या हो, अजो नित्यो शाश्वत पुराण, क्या आप नित्य हैं, आप शाश्वत है। आत्मा कभी पुरानी नहीं होती, उसका शरीर पुराना होता है ना। तो इसलिए जब हम सोचते हैं कि हम ये शरीर है, तब स्ट्रेस बढ़ जाता है। जब सोचते हैं नहीं ये मैं शरीर नहीं, मैं क्या हूं, जीवात्मा हूं। जब हम सोचते हैं कि मेरी मृत्यु होगी, तब स्ट्रेस बढ़ जाता है। जब आप सोचो कि मेरी मृत्यु कभी नहीं हो सकती, तो स्ट्रेस खत्म। आत्मा को भगवान कह रहे हैं, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। किस आत्मा को कोई भी अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकती, अग्नि इसको जला नहीं सकती, वायु इसको सुखा नहीं सकती, और पानी इसको गीला नहीं कर सकती। कुछ लोग सकते हैं बहुत स्ट्रेस है, इस लाइफ को खत्म कर दो, है ना। ये पीछे कल किसी ने मुझे बताया कि एक मशहूर आरजे ने सुसाइड कर लिया। एज कितना है उसका, 25 साल, यंग, ऐसा नहीं है शी इज ओल्ड। 25 साल में वो अपने जीवन को समाप्त कर गई। नहीं तो जो अपने जीवन को समाप्त कर रहा है उसके ऊपर कितना स्ट्रेस होगा। इट्स नॉट सो इजी टू गिव अप लाइफ। लेकिन उसको क्या लग रहा है कि जीवन समाप्त करके स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो बड़ा अच्छा था, लेकिन ऐसा होता नहीं। When we end life, we get rid of stress. तो ending the life is not the solution. अपने जीवन को हत्या करना, ये सुसाइड करना, ये सॉल्यूशन नहीं है। तो इसलिए आत्मा जब हम समझते हैं कि नहीं मैं क्या हूँ, ये शरीर नहीं, मैं क्या हूँ, आत्मा हूँ, स्ट्रेस वहीं पे कम हो जाता है। फिर स्ट्रेस का कारण क्या, कि मैं कंट्रोलर हूँ, सारी चीजें मेरी कंट्रोल में होनी चाहिए, है ना। मैं किसी को बोलूँ दाएं तो दाएं, बाएं तो बाएं, सीधा तो सीधा। लेकिन हर एक चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये भी फैक्ट है। जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे कंट्रोल में रहें, और जब बच्चे बात नहीं मानते तो पेरेंट्स को बहुत गुस्सा आता है। कंपनीज में आपके जो जूनियर्स होंगे, सबऑर्डिनेट्स होंगे, आप उसको कुछ काम बोलो, 5 घंटे के अंदर इतने काम करने हैं, वो नहीं करता, तो फिर क्या होता है, जिसने काम दिया है उसको स्ट्रेस हो जाता है, ये मेरी बात नहीं मानता,
मैंने इसके लिए क्या क्या नहीं किया, आउट ऑफ द वे जाकर के किया, लेकिन ये तो मुझे फॉलो नहीं करता, है ना, तो स्ट्रेस हो जाता है ना। तो स्ट्रेस also comes when we have this controllership mentality. Everything should be in our control. But we see many things are there which is not in our control. जीवन की कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसको अनड्यू कंट्रोल करने का प्रयास करने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए भगवद गीता का यह जो श्लोक है, जिसे भगवान कह रहे हैं, भोक्तारम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञातवम शांतिर्मिच्छति कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संगस्तु कर्मणि। कि आपका अधिकार जो है अपने ड्यूटीज को करो, रिजल्ट्स पे आपका अधिकार नहीं है, लेकिन ड्यूटी पे अधिकार है। लेकिन सामान्यतः लोग उल्टा करते हैं, अपना अधिकार किस पे मानते हैं, रिजल्ट्स पे, ड्यूटीज पे नहीं। ड्यूटी हो ना हो, कई बार रिजल्ट मिलना चाहिए। उल्टी फिलॉसफी को जी रहे, इसलिए स्ट्रेस पे है। सीधी फिलॉसफी है कि जो मेरी ड्यूटी है उस पे मेरा अधिकार है, अधिकार का मतलब है उसको अच्छे से करना है, रिजल्ट पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। रिजल्ट जो है वो किसका, वो कंपनी का है, बॉस का है ना, वो देखेंगे रिजल्ट को। मेरा जो ड्यूटी है वो मुझे करना है, उसको 100% करना है। तो जब हम वर्क स्पेसिफिक होते हैं तब हम संतुष्ट रहते हैं। इसी को कर्म योग कहते हैं, जो तीसरा अध्याय है भगवद गीता का वो है। इसमें कृष्ण कह रहे हैं कि तुम रिजल्ट के बारे में क्यों इतना सोच रहे हो, ये मारे जाएंगे, वो मारे जाएंगे, फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का कार्य क्या है, क्या धर्म के विरुद्ध युद्ध करना। और ये जो कौरव सेना है वह धर्म के पक्ष में खड़ी है, चाहे उस पक्ष में कोई भी क्यों ना खड़ा हो। तुम्हारे पितामह खड़े हैं, गुरु खड़े, लेकिन उस पक्ष में है, धर्म के पक्ष में है, तो तुम्हें तो युद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा यह धर्म है, क्षत्रिय धर्म का पालन करना। तो अर्जुन को भगवान ने स्पेसिफिक किया, ओरिएंट किया, किसके तरफ, अपने ड्यूटीज के तरफ, कि आप जो हैं अपने कर्तव्य के पालन कीजिए, कर्तव्य परायण हो जाओ, परिणाम की चिंता मत करो। और जब परिणाम आता है, मां कर्मफल हेतुर्भु, उस परिणाम का जो कारण है वो कभी अपने आप को मत समझना। रिजल्ट आता तो लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं कि ये काम मैंने किया, देखो मैंने किया। कृष्ण बोल रहे हैं क्या, नहीं, उसका क्रेडिट मत लो, क्रेडिट दो। क्रेडिट को इकट्ठा करने में स्ट्रेस है या क्रेडिट को बांटने में स्ट्रेस है? हाँ? आप में से कितने लोग जब कोई चीज बांटते हो तो उसमें आपको ज्यादा आनंद आता है? आता है ना? आप भोजन भी करते हो तो आप बांट करके खाते हो, आपको ज्यादा आनंद आएगा। लेकिन सब खड़े हैं, आप खा रहे हो, सब देख रहे हो खा रहे हैं, तो उसमें ज्यादा आनंद है या एक ही प्लेट में आपने जो है सबको बांट दिया, उसमें ज्यादा आनंद है? किसमें ज्यादा आनंद है? When we distribute। उसी प्रकार से जो फल मिलता है
किस चीज का फल? सक्सेस का फल। तो जब इस सक्सेस के फल को आप सब में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है। मान लो आप टीम लीडर हो, आपके नीचे बहुत कुछ लोग काम करते हैं और टीम का जीत हुआ, कुछ प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, और जो लीडर है वो क्या कहे, मेरी वजह से हुआ, क्योंकि मेरी प्लानिंग थी, मैंने सबको गाइड किया, मैंने जैसा प्लान किया सब वैसा ही हुआ, इसलिए जीत किसकी है? मेरी है। तो इससे क्या होगा? टीम मोटिवेट होगा या टीम डीमोटिवेट होगा? अरे सब कुछ तो हम लोग करते हैं, ये मलाई तो खुद खाता है, अंदर ही अंदर बोलेंगे कुछ नहीं, अंदर ही यही सोचेंगे, फिर उनका जो वर्क स्पिरिट है वो क्या होगा? डाउन होगा। वो फिर आगे कोऑपरेट नहीं करेगा। तो क्या है, उतनी मेहनत भी करो और ये सब ले गए क्रेडिट। लेकिन जिसमें टीम लीडर सबको क्रेडिट देता है कि नहीं, ये आपकी वजह से नहीं, मेरी वजह से नहीं, आप सबकी वजह से, आपने ये किया, आपने ये किया, ये किया, ये किया, सबका महत्व है, सब ने मिल करके इस सक्सेस को प्राप्त किया है ना? तो जब सक्सेस होता है तब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और जब फेलियर होता है तो उसको अपने ऊपर लेना चाहिए। जैसे आपने एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल सुना है ना, कि जब उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया था तो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, तो उनके जो टीम लीडर थे उन्होंने आकर के पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इट इज माय फेलियर। लेकिन जब दूसरी बार वो लॉन्च किया, सक्सेसफुल हुए, तब इनको आ गया क्या, यू गो फॉर प्रेस कॉन्फ्रेंस, है ना? सो दिस इज द स्पिरिट। अगर ऐसे माहौल में हम रहते हैं, ऐसे वर्क कल्चर में रहते हैं जहां पर सक्सेस कोई लेने के लिए ग्रैबिंग मेंटालिटी में नहीं होता है, सक्सेस सब एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस वर्क कल्चर में ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। एवरीवन लुक फॉरवर्ड, सभी उस वर्क कल्चर को ज्वाइन करना चाहते हैं कि मुझे ऐसा ही वर्क कल्चर चाहिए जिसमें एक दूसरे का एप्रिसिएशन है, एनकरेजमेंट है ना? जैसे अर्जुन और कृष्ण का हम देखते हैं, एक तरफ सारथी कृष्ण है और दूसरी तरफ जो सारथी है कर्ण का, वो कौन है? शल्य। तो शल्य क्या करता है? कर्ण को क्या बोलता है, तुम्हारी इतनी शक्ति नहीं है, तुम अर्जुन के आगे बहुत ढीले हो, कुछ भी कर लो, अर्जुन से तुम नहीं जीत सकते। इतना उसको डिमोटिवेट करता है, इतना डिमोटिवेट करता है। आदि शक्ति तो कर्ण की उस शल्य ने खराब कर दी थी। कर्ण अपने आप में इज वेरी पावरफुल, है ना? कई जगह अर्जुन से भी आगे थे, लेकिन शल्य ने उसकी एनर्जी को डाउन कर दिया। तो ऐसे इन्वायरमेंट में जहां पर एक दूसरे को टॉन्ट कसा जाता है, सरकाजम किया जाता है, व्यंग्य किया जाता है, तो वहां पर जो शक्ति है उसकी क्या हो जाती है? आधी हो जाती है, अपने आप आधी हो जाती है। तो जितना वो कर भी सकता है उसकी एफिशिएंसी कम हो गई। तो इसलिए हम देखते हैं कई अच्छे होते हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है, क्योंकि उसको ऐसा इनकरेजमेंट नहीं मिलता, ऐसा मोटिवेशन नहीं मिलता। तो इसलिए अर्जुन को जिस प्रकार से कृष्ण ने उत्साहित किया,
उसी प्रकार से हमें खुद भी उत्साहित रहना और दूसरों को भी उत्साहित करना है। और ये फॉर्मूला केवल कॉर्पोरेट नहीं, अपने घरों में भी हम देखते हैं कि अपने बच्चों को पेरेंट्स कई बार इतना डिमोटिवेट कर देते हैं, तो कुछ देखो पड़ोसी का लड़का कितना अच्छा है, उसके आए कितने 90%, तुम्हारे आए 70%, मेरा नाम डुबा रहा तू, है ना। तो बच्चा और फील्ड में भी कुछ अच्छा कर सकता है, वो फिर डिमोटिवेट हो जाता है ना। तो कॉर्पोरेट लाइफ से ज़्यादा आजकल स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस है ना। जिनके बच्चे होंगे उनको रिलेट कर रहे होंगे, कितना स्ट्रेस है, बाप रे। आपके जनरेशन में इतना स्ट्रेस नहीं था जितना स्ट्रेस अभी है इन बच्चों के ऊपर, है ना। तो अनड्यू प्रेशर फ्रॉम टॉप, अनड्यू प्रेशर, है ना, बहुत ज़्यादा, और डीमोटिवेशन, दिस ऑल्सो लीड्स टू स्ट्रेस। तो इसको डी स्ट्रेस करना है, जैसे कृष्ण ने अर्जुन का डी स्ट्रेस किया। एनकरेज करना है, जिस प्रकार से जामवंत ने हनुमान जी को, हनुमान जी पीछे बैठे थे, फ्रंट में नहीं था उस समय, वॉज अ नॉर्मल मंकी, जैसे सारे बंदर हैं वैसे वो उस सेना में थे, वानर सेना में थे, उनको कोई इतना नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा था, हाँ? लेकिन जामवंत जानते थे कि हनुमान जी की क्या शक्ति है, तब उन्होंने उनका इनकरेज किया, ग्लोरिफिकेशन किया, उत्साह बढ़ाया। तो जैसे हनुमान जी उत्साहित हुए, आप देखते हो एकदम से एक ही छलांग में पहुंच गए कहाँ, लंका। तो ये इफेक्ट है एनकरेजिंग वर्ड्स का। तो जहाँ पे हमारा पोजीशन है एज अ लीडर, देन वी शुड अडॉप्ट दिस क्वालिटी ऑफ एनकरेजिंग आवर सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स को हम एनकरेज करें, सबके अंदर कुछ ना कुछ गुण है, ऐसा नहीं किसी के अंदर कोई गुण नहीं होता है, एवरीवन इज हैविंग सम क्वालिटी। और किसी को करेक्ट भी करना है तो इस प्रकार से करेक्ट करो कि उसका हौसला पस्त ना हो। गलती तो की है और क्या किया है, कई बार गलती के नाम पे इतना ज़्यादा उसको जलील कर दिया जाता है सबके आगे, ओ बेचारा डिस्टर्ब हो जाता है। नहीं, इसलिए एक पॉलिसी यह भी है, इफ़ यू वांट टू ग्लोरीफाई देन ग्लोरीफाई इन पब्लिक, इफ़ यू वांट टू करेक्ट, करेक्ट इन प्राइवेट, कि अलग से उसको बुला करके अकेले में उसको जो फीडबैक है या जो भी है उसको पब्लिक में कभी नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसे कल्चर में हम रहते हैं तो धीरे धीरे स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं, और अल्टीमेटली एक लाइफ को बड़ा पर्पस भी देना चाहिए। दिस लाइफ इज नॉट ओनली मेंट टू लिव, वी आर लिविंग फॉर अ पर्पस। कोई एक जीवन का लक्ष्य भी होना चाहिए, गोल भी होना चाहिए, कुछ हायर पर्पस होना चाहिए। आप कुछ हायर पर्पस की तरफ जाते हो तो फिर जो छोटे मोटे जो ऑब्स्टैकल्स हैं उससे हम विचलित नहीं होते हैं। तो जीवन में कुछ ऊंचा लक्ष्य भी होना चाहिए, जिस लक्ष्य को देखते हुए हम इन परिस्थितियों से बहुत आसानी से ऊपर उठ सकते हैं। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को एक ऊंचा लक्ष्य भी दिया, सिर्फ युद्ध करने के लिए नहीं कहा, एक ऊंचा लक्ष्य भी दिया कि किस प्रकार से तुम युद्ध करना है। ने क्या कहा, मय्या अर्पित मनः बुद्धि माम अनुस्मर युद्ध च। अपने मन अपने बुद्धि को मुझ में अर्पित करते हुए युद्ध करो। तुम्हारा ऊंचा पर्पस क्या है, हायर पर्पस क्या है, टू कनेक्ट विद डिविनिटी,
डिवाइन के साथ कनेक्ट करना। जब तक वो कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होगा, हमेशा कुछ ना कुछ खालीपन रहेगा। बिकॉज वी आर ऑल स्पिरिचुअल बीइंग्स, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ह्यूमनली एक्सपीरियंस। हम सब आध्यात्मिक एंटिटी हैं जिनको अभी मानवीय अनुभूतियां हो रही हैं। ऐसा नहीं कि हम मानव हैं और हमें आध्यात्मिक अनुभूतियां हो रही हैं। ओरिजिनली वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। जैसे इनिशियल टॉक में मैंने बताया कि हम शरीर तो हमारा ये वस्त्र है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि हम आत्मा है। तो बीइंग स्पिरिचुअल बीइंग्स, वी हैव टू कनेक्ट विथ स्पिरिचुअलिटी। जिस प्रकार से मछली होती है, मछली जलचर है, एक्वेटिक, वो पानी का जीव है। ऑल्दो उसकी बॉडी मांस है, ये है, लेकिन वो पानी में कंफर्टेबल है, isn't it? लेकिन उसको पानी से आप बाहर निकालते हो, वो तड़पती रहती है। उसी प्रकार से हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। जब हम स्पिरिचुअलिटी के कांटेक्ट में आते हैं तो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है ना। तो इसलिए तो इतने सारे मंदिर हैं, है ना, बहुत सारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं। क्यों? उस स्पिरिचुअलिटी को स्टैब्लिश करने के लिए। तो भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को सिर्फ लड़ने के लिए नहीं कहा, लड़ो, लेकिन कैसे लड़ो? मुझसे जुड़ते हुए लड़ो। माम अनुस्मरा, मुझसे जुड़ो, एंड देन वॉक, देन फाइट। उसी प्रकार से हम सबको भी यह देखना है कि हमें भगवान से जुड़ करके फिर अपने कर्तव्यों को करना है। उससे क्या होगा? आपका स्ट्रेस बिल्कुल खत्म, वर्क का स्ट्रेस खत्म हो जाता है, जो भी स्ट्रेस है, क्योंकि आपका कांस्टेंट फीड मिल रही है, कांस्टेंट एक शक्ति मिल रही है, जिससे आप इतने सारे ऑब्स्टेकल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज जो भी है उसको करने की आपको शक्ति मिलती है। अगर किसी ने सिर्फ बोझा उठाया हुआ है, लेकिन बोझा उठाने की उसके पास शक्ति नहीं है, तो फिर क्या होगा? उसका बोझा तला दब जाएगा। तो बोझा तो रहेगा, लेकिन उस बोझे को उठाने की शक्ति भी हमें चाहिए, नहीं? तो शक्ति कहाँ से हमें प्राप्त होती है? जब हम जुड़ते हैं भगवान के साथ, कनेक्ट होते हैं भगवान के साथ। तो इसलिए ये कोई लग्जरी नहीं है कि जैसे भगवान से जुड़े ना जुड़े कोई फर्क नहीं, कोई वो नहीं है इसका। इट्स नॉट ए लग्जरी, इट्स ए नेसेसिटी। जिस प्रकार से भोजन हम करते हैं ना, कोई बोले खाओ ना खाओ काम चलता है जी, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होगा? वो वीक हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, नहीं? उसको भोजन करना पड़ेगा शारीरिक शक्ति के लिए। उसी प्रकार से आंतरिक शक्ति के लिए भी उसको भगवान से ही जुड़ना पड़ेगा। जब वो भगवान से जुड़ेगा तब उनको इंटरनल स्ट्रेंथ प्राप्त होगी, जिस इंटरनल स्ट्रेंथ की शक्ति से वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और अच्छे से कर सकता है। इसलिए कनेक्ट भी जरूरी है। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे ये तो बाद में करेंगे, लास्ट में करेंगे, है ना? ऐसा नहीं, जीवन के प्रारंभ से ही इसको करने का प्रयास करना चाहिए, राइट फ्रॉम द एज ऑफ 5 years, बचपन से ही। इसलिए बच्चों को जब हम शिक्षा देते हैं, आपके पेरेंट्स ने भी आपको शिक्षा दी है कि बेटा काम भी करो और साथ में भगवान के साथ जुड़ो भी, वो भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए खुद भी थोड़ा समय आप भगवान के साथ जुड़ने का प्रयास भी कीजिए। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि फुल टाइम,
then some time should be devoted, some quality time, वो जरूरी है। इसको नहीं जब टाइम मिलेगा, संडे को, जन्माष्टमी को, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसा नहीं। डेली बेसिस पे जिस प्रकार से हम अपने इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को करते हैं, उसी प्रकार से यह भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो कैसे जुड़े भगवान से? देयर सो मेनी मीन्स, बहुत सारे तरीके हैं जुड़ने के। हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में बहुत सारे तरीके बताए गए। लेकिन सबसे सरल तरीका है भगवान के नाम का जप करना और कीर्तन करना। ये बहुत आसान है, आप कहीं भी कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो, ऑफिस में भी कर सकते हो, ट्रैवलिंग में भी कर सकते हो, कहीं भगवान का नाम ही तो लेना है। तो भगवान का नाम लेने से एकदम से इंस्टेंटेनियसली वी कनेक्ट विद द डिवाइन, हम डिवाइन के साथ एकदम से जुड़ जाते हैं। अब जैसे जुड़ते हैं वैसे आप देखोगे आपको एक शक्ति मिलती है। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस बस्टर। अब जब भी थोड़े स्ट्रेस में हो, अब थोड़ा सा नाम जप, नाम कीर्तन कर लो, एकदम से आपका स्ट्रेस छूमंतर हो जाएगा। अगर आप रेगुलर इसको करते हो तो फिर आपका स्ट्रेस आएगा ही नहीं। स्ट्रेस आने से पहले यू विल डू, आपको जो काम करना आप कर लो। और आप हैप्पी स्टेट में हो, सेटिस्फाइड स्टेट में हो, तो कोई भी काम करोगे तब बहुत एफिशिएंटली करोगे। एक दुखी व्यक्ति अच्छा काम करता है या एक खुशी व्यक्ति अच्छा काम करता है? जो खुश है, जो संतुष्ट है, वो आप देखो फटाफट कर देगा। जो दुखी है, परेशान है, बेचारा काम का मारा, है ना, और छोटे से छोटे काम को भी वो क्या करता है, बोझा बना करके छोड़ देता है। लेकिन दोज आर इन हैप्पी स्टेट, दोज आर इन सेटिस्फाइड स्टेट, वो बड़े से बड़े काम को भी आसानी से कर देता है। तो ये स्टेट कैसे हमें मिलती है, प्राप्त होती है? जब हम अपने आप को भगवान से कनेक्ट करते हैं। ओके, तो वन ऑफ द मीन्स इज टू चैंट द नेम्स ऑफ द लॉर्ड, भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना। ओके, तभी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे। पहले थोड़ा जप करते हैं, फिर हम इंस्ट्रूमेंट्स भी लाए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ थोड़ा कीर्तन भी करेंगे, है ना। फिर आप देखोगे हाउ मच एनर्जेटिक यू आर फीलिंग, आपको कितना एनर्जी का अनुभव होता है। okay? तो इसमें आप थोड़ा सीधे बैठ सकते हो, है ना, थोड़ी लंबी गहरी सांसें ले सकते हो। और अभी हम 11 टाइम्स हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। आप हमारे साथ इसको रिसाइट करो। ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण